ये लेसन नंबर 6 है 11th क्लास के लिए। जुडिशरी न्यायपालिका। रिमूवल ऑफ जजेज। द रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इज आल्सो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है और हाई कोर्ट का जज है, इनको हटाना एक मुश्किल है। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवन मिसबिहेवियर। एक को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को तभी हटाया जा सकता है जब उन पर कोई भी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का के द्वारा। ए मोशन कंटेनिंग द चार्जेज अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज। ये दोनों सदनों में होना चाहिए ये चार्ज साबित। ओ पार्लियामेंट, डू यू रिमेंबर व्हाट स्पेशल मेजोरिटी मीन्स? यहाँ स्पेशल मेजोरिटी का क्या अर्थ है? वी हैव स्टडीड दिस इन द चैप्टर ऑन इलेक्शंस। हम ये अध्ययन कर चुके हैं चैप्टर इस चुनाव के चैप्टर में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस प्रोसीजर दैट रिमूवल ऑफ ए जज इज ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। ये एक बहुत ही मुश्किल का डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। एंड अनलेस देर इज ए जनरल कंसेंसस अमंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ जो ये एक बहुत ही प्रोसीजर है डिफ़िकल्ट। ए जज कैन नॉट बी रिमूव्ड। इट शुड आल्सो बी नोटेड दैट वाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स द एग्जीक्यूटिव प्लेज ए क्रूशियल रोल। इट शुड आल्सो बी नोटेड, ये देखना चाहिए वाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट की अपॉइंटमेंट की नियुक्ति में द एग्जीक्यूटिव जो है प्लेज ए क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर्स ऑफ रिमूवल। लेजिस्लेचर को पावर है किसकी? रिमूवल की। दिस हैज़ इंश्योर्ड बोथ बैलेंस ऑफ power and independence of the judiciary. So far, only one case of removal of a judge of the Supreme Court came up for consideration before Parliament. In that case, though the motion got 2/3 majority, इसके लिए कितनी? 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। It did not have the support of the majority of the total strength of the house and therefore the judge was not removed. इसलिए जज को नहीं हटागा क्योंकि इसको इट डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, इसको मेजोरिटी नहीं थी। ये केस के अंदर है। अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू रिमूव ए जज, एक असफलतापूर्वक प्रयत्न है टू रिमूव ए जज। इन 1991 द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव ए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वाज साइंड बाय 108 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जस्टिस V. Ramaswamy during his tenure as the Chief Justice of the Punjab and Haryana Court was accused of misappropriating funds. उसका वही गलत ढंग से उसने फंड का प्रयोग किया है, इस कारण इसके विरुद्ध मुकदमा किया गया। In 1992, a year after Parliament had started the removal proceeding, 1992 में एक पार्लियामेंट ने स्टार्ट किया रिमूवल प्रोसीडिंग का कार्य। ए हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फाउंड जस्टिस वी रामास्वामी गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रोस मिसयूज ऑफ ऑफिस। रामास्वामी ने गिल्टी की है और विलफुल अपनी इच्छा से मिसयूज किया है ऑफिस का, एंड मोरल ट्यूड बाय यूजिंग पब्लिक फंड्स, और उसने ये पब्लिक फंड का गलत प्रयोग किया है फॉर प्राइवेट पर्पज के लिए, एंड रेकलेस डिजायर गार्ड्स ऑफ स्टेशनरी रूल्स while serving as the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court. Despite this strong indictment, Ramaswamy survived the parliamentary motion recommending removal. कि रामास्वामी की सर्वाइव किया गया पार्लियामेंट्री मोशन के अंदर कि वह इसको कि इसको हटाया जाए। द मोशन रिकमेंडिंग हिज रिमूवल गोट द रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी अमंग द मेंबर्स who were present and voting, but the Congress party abstained from voting in the house. तो ये दूर रही थी। Therefore the motion could not get the support of 1/2 of the total strength of the house. इसलिए
ये आधे सदस्य भी नहीं पहुँचे थे स्ट्रेंथ में ऑफ द हाउस, तो इस कारण ये नहीं हटाए जा सके। शुड हैव द पावर ऑफ पॉइंट जजेज इफ यू वर आस्क्ड टू मेक suggestion for changing the procedure of appointing judges, what changes would you suggest? Structure of the judiciary, ढांचा क्या है जुडिशरी का, न्यायपालिका का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, जो संविधान है भारत में प्रदान करता है एकात्मक न्यायपालिका व्यवस्था। दिस मीन डैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज, दूसरे फेडरल देशों की तरह ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नो हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट्स, भारत में कोई भी सेपरेट स्टेट कोर्ट नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज पैरामेडिकल, ये त्रिभुज के आकार का है। विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, जो सुप्रीम कोर्ट है ये टॉप पर है, हाई कोर्ट्स बिलो, हाई कोर्ट नीचे है, दैम एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द लोएस्ट लेवल, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो उसके अधीन कोर्ट है वो निचले स्तर की कोर्ट है। सी द डायग्राम बिलो, द लोअर कोर्ट्स फंक्शन, जो लोअर कोर्ट है वो कार्य करते हैं अंदर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट्स। ये जुरिस्डिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय जो सुप्रीम कोर्ट का है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है भारत की। हाउएवर इट फंक्शंस विद इन द लिमिटेशन इम्पोर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कार्य विद इन द लिमिटेशन, इसमें लिमिटेशन में है, इम्पोर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू किए गए हैं संविधान के द्वारा। द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंक्शन हैं और जिम्मेदारियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की आर डिफाइंड, इनको डिफाइन किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिक जुडिक्शन और स्कोप ऑफ पावर, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास स्पेसिफिक जुडिक्शन है और स्कोप है पावर का। ओरिजिनल जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लो कोर्ट्स बिफोर दैट। फ्रॉम द डायग्राम अबोव यू विल नोटिस दैट केसेस involving federal relation go directly to the Supreme Court. The original jurisdiction of the Supreme Court establishes it as an umpire in all disputes regarding federal matters. In any federal country, legal disputes are bound to arise between the union and states. जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं, जो कानूनी झगड़े हैं किसके बीच में पैदा होते हैं, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्यों के बीच में, एंड अमंग द स्टेट देमसेल्व्स, और राज्यों के बीच में। द पावर टू रिसॉल्व सच केसेस इज इंश्योर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस प्रकार की जो पावर है ये ट्रस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन केसों को सुलझाने की किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनली जुडिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट alone has the power to deal with such cases. Neither the High Court nor the lower courts can deal with such cases. In the capacity, the Supreme Court not just settles disputes but also interprets the powers of union and state government as laid down in the Constitution. Writ jurisdiction. तो रिट के बारे में you have already studied in the chapter on fundamental rights. Any इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड, जिसके मौलिक अधिकार वायलेटेड किए जाते हैं, कैन डायरेक्टली मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडी, वो जा सकता है इलाज के लिए, रेमेडी के लिए। द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ रीट्स, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है ऑर्डर लिखित में। द हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू रीट्स, ये रीट लगा सकता है अबाउट द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हैव द चॉइस ऑफ आइदर अप्रोचिंग द हाई कोर्ट्स और अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट, वो या तो जा सकता हाई कोर्ट में और या सुप्रीम कोर्ट में। थ्रू सच रीट्स द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन ए पार्टिकुलर वे। अब ये है अपील जुडिक्शन, अपील के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ए पर्सन कैन अपील
to the Supreme Court against the decision of the High Court. However, High Court must certify that the case is fit.